गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे सामने है यहाँ पे प्रपोजिशंस। व्हाट इज़ प्रपोजिशन? हाँ, आप इसे प्रीपोजिशंस भी कह सकते हैं और मैं जैसे कहूँगी प्रपोजिशन ये भी कह सकते हैं। द प्रपोजिशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज द पोजिशन ऑफ समथिंग। यह किसी एक चीज़ की पोजिशन को दर्शाता है। It is used to connect nouns, pronouns, and noun phrases with other words in a sentence, often showing relationship between the words. ये noun, pronouns और noun phrases जो होती हैं संज्ञा सर्वनाम, तो उनको जोड़ने में और जो बाकी phrase के words होते हैं उनको जोड़ने में help करता है और काफ़ी बार उनकी relationship को भी दर्शाता है। हम आगे चल के इन 3 पॉइंट्स पे और क्लैरिटी पाएंगे। जैसे कि आप पहले ये देखिए, यहाँ पे है सीरीज ग्राफिक्स। एट पॉइंट, यहाँ पे किसी पॉइंट की बात होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? एट। जैसे इसके बगल में ही राइट हैंड साइड पे एग्जांपल दिया गया है ना, माई कार इज़ एट द हाउस, यानी कि मेरी कार हाउस पे है। अब ऑन, ऑन कब यूज़ होता है? जब सरफेस की बात हो कि देयर इज़ अ न्यू रूफ ऑन द हाउस, है ना। देयर इज़ अ प्लेट ऑन द टेबल। अब हमें अगर सोचना हो एट और ऑन में क्या डिफरेंस है, तो हम एग्जाम्पल से भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। कि अगर आपको बोलना होता कि मैं मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ, या फिर नहीं, आपको बोलना होगा आई एम वेटिंग फॉर यू एट द मॉल, तो हम यहाँ पे एट यूज़ करेंगे, ऑन तो यूज़ नहीं करेंगे ना। और इसी प्रकार आता है इन। अब इन क्या होता है? एरिया और वॉल्यूम को दर्शाने के लिए। ज़्यादातर इनका मतलब क्या कहा जाता है? के अंदर। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि आई एम सिटिंग इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम के अंदर बैठी हुई हूँ। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? आप ये नहीं बोलोगे कि आपको अगर बोलना हो कि मैं गई हूँ फुटबॉल खेलने के लिए पार्क में, तो आप क्या इनका यूज करोगे? सेंटेंस बना के देखो। आई हैव गॉन टू द पार्क टू प्ले फुटबॉल। नहीं, यहाँ पे इनका प्रयोग नहीं होगा। अब हमें और क्लैरिटी होगी एट, ऑन और इनके अंदर आगे वाले ग्राफिक्स को देखकर। लोकेशन, टॉम इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर एट द बैंक। जब हम किसी लोकेशन की बात करते हैं ना, तो हम एट का यूज़ करते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू एट द स्टैंड, एट द बस स्टैंड। मैं बस स्टैंड पे आप तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तो बस स्टैंड क्या है? एक लोकेशन है, तो हम एट का यूज़ करेंगे। और दूसरा हो सकता है सू स्पेंड द होल आफ्टरनून एट द फेयर। सू ने पूरा आफ्टरनून कहाँ बिताया? फेयर में, मेले में। तो यहाँ पे एट का प्रयोग हुआ है। सीरीज ग्राफिक्स, अब यहाँ पे डेस्टिनेशन की बात हो रही है। पहले किसकी बात हुई थी? लोकेशन। और अब किसकी बात हो रही है? डेस्टिनेशन। वी अराइव्ड एट द हाउस, हम हाउस पे अराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है? एट का, ना कि इनका। क्या आपको लगता है यहाँ पे इनका प्रयोग होता? वी अराइव्ड इन द हाउस? नो। वी अराइव्ड ऑन द हाउस? नो। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट थिंग? एट, क्योंकि डेस्टिनेशन और लोकेशन की जब बात हो तो आप क्या यूज करेंगे? एट। सोचिए कोई एग्जाम्पल अपने दिमाग में लोकेशन का ऐसे ही। आई एम वेटिंग फॉर यू एट वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन। मैं कहाँ पे वेट कर रही हूँ? वसंत कुंज के मेट्रो स्टेशन पे। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द स्कूल बस स्टैंड, मैं स्कूल के बस स्टैंड में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और भी वो चीज़ें हो सकती हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? द वेटर वॉज एट आर टेबल इमीडिएटली। वेटर एकदम से इमीडिएटली पहुंच गया था उनके टेबल पर। तो यहाँ पे एट आया क्योंकि वह एक डेस्टिनेशन पे अराइव कर रहा है, वह एक लोकेशन पे अराइव कर रहा है। डेस्टिनेशन लोकेशन में डिफरेंस होगा। लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या हो सकती है? टेबल, हाउस, रूम। सी दीज ग्राफिक्स। डायरेक्शन,
द पुलिसमैन लीप्ड एट द असेलेंट, पुलिसमैन ने असेलेंट पे एकदम से धावा बोल दिया. द डॉग जम्प्ड एट माई फेस एंड रियली स्केर्ड मी, है ना, यहाँ पे भी एट का प्रयोग हो रहा है क्योंकि वह एक डायरेक्शन में गया है. See these graphics. 3 players are practicing on the field. अब हमें सोचिए कि 3 प्लेयर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं फुटबॉल की फील्ड पर, मतलब मैदान में. तो सरफेस की बात हो रही है, तो क्या ये बोलेंगे हम ऑन. क्या यहाँ पे इनका प्रयोग होता? कभी कभार आप ना प्ले करके देखा कीजिए कि इनका प्रयोग ऑन का होगा, एट का होगा. कभी कभार जब हम यूज़ करते हैं ना तो हमें मालूम पड़ता है कि वह कितना रॉन्ग साउंड कर रहा है और वह कितना रॉन्ग मीनिंग दे रहा है. अब हम बोलते जब 3 प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड, तो ये गलत होता. तब 3 प्रैक्टिसिंग एट द फील्ड, तब भी ये गलत होता. अब दूसरा है 3 काउज आर गेजिंग इन द फील्ड. 3 काउ क्या है, ग्रेस कर रही हैं फील्ड पे. द फ्रॉस्ट मेड पैटर्न्स ऑन द विंडो, फ्रॉस्ट ने क्या किया, पैटर्न्स बना दिए विंडो पर. अ फेस अपेयर्ड इन द विंडो, यहाँ पे एकदम से अपेयर हुआ विंडो पे. तो यहाँ पे सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हमारा प्रपोजिशन हमें चेंज होते दिख रहा है. The sheep are grazing in the pasture enclosed by a fence. तो यहाँ पे हमने बोला इन. जब किसी चीज़ में बाउंड्री लगी होती है, तो जैसे एक फील्ड है और वह उस फील्ड में ना बहुत सारे बाउंड्री लगी हुई है, वहाँ पे भेड़ें चल रही हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का करेंगे, क्योंकि वह इन द पैस्चर कर रहे हैं. अगर वह ओपन फील्ड होता तो एकदम खुला मैदान टाइप होता, वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती, जैसे लकड़ी के फेंस होते हैं ना, लकड़ी के लोहे के फेंस, अगर वो नहीं होते तो वह एक सिंपल सरफेस बन जाता. और सरफेस जब होता है तो क्या यूज होता है, ऑन. तो द कैटल आर ग्रेजिंग ऑन द ओपन रेंज, क्योंकि वह ओपन है, वहाँ पे कोई फेंस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए वह एक ओपन सरफेस बन गया और ऑन का प्रयोग हुआ. अब तीसरा है 3 प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट नॉट एनक्लोज्ड. ये जो बास्केटबॉल कोर्ट है ना, ये एनक्लोज नहीं है, मतलब इसमें कोई किसी तरीके का बाउंड्री नहीं बनी हुई है, ना दीवारों से, ना फेंस से, ना किसी चीज़ से, तो हमने ऑन का प्रयोग किया. लेकिन अब जो जैसे वो होता है ना रिंग, WWE रिंग, मतलब रेसलिंग रिंग, तो 2 बॉक्सर्स आर इन द रिंग. अब रिंग को अगर आपने कभी देखा होगा मूवीज़ में, टीवी में, तो वहाँ पे रिंग में 3 टाइप की रोप्स, मतलब रोप्स ही लगी होती है जिससे फेंस क्रिएट किया गया होता है ना, एक स्क्वायर फेंस क्रिएट किया होता है और उसके अंदर हम रेसलर्स को मैच करते हुए देखते हैं, फाइट करते हुए देखते हैं. तो वह इन का प्रयोग होगा, ना कि ऑन का. अगर वहाँ पर खुला होता है एकदम, कोई एनक्लोजमेंट नहीं होती और किसी टाइप की बाउंड्री नहीं होती, तो हम ऑन का नहीं इनका प्रयोग नहीं, इनका नहीं ऑन का प्रयोग करते. जैसे कि ओपन बास्केटबॉल में ऑन का प्रयोग, ओपन रेंज में ऑन का प्रयोग, और क्लोज्ड में, एनक्लोज्ड फेंस में इनका प्रयोग, एनक्लोज्ड रिंग में इनका प्रयोग. अब हम इस पे आ गए हैं पेज 9 पे. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट. जो चिल्ड्रन है वह स्ट्रीट में प्ले कर रहे हैं. आवर हाउस इज ऑन 3rd स्ट्रीट. हमारा हाउस 3री गली में है. ये हमें इन और इन ऑन के और अच्छे एग्जांपल्स दिए थे. अब जो प्रोपोजिशन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. प्रेपोजिशन हमें टाइम डिस्क्राइब करता है. A preposition like on the sentence below can help you describe the time when something happens. For instance, my birthday falls on Independence Day Eve. तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग टाइम का फंक्शन होता है preposition का. सोचिए और जिससे आप डिस्क्राइब टाइम कर सकते हैं. कोई एक और एग्जाम्पल, माई एग्जाम इज ऑन March 3rd. तो ऑन का प्रयोग हुआ ना, मैं एक टाइम डिस्क्राइब कर रही हूँ कि March 3rd को, 3 मार्च को मेरा एग्ज़ाम है.
और क्या हो सकता है, माई ब्रदर्स वेडिंग इज ऑन 10th दिसंबर, 10 दिसंबर को मेरे भाई की शादी है। और भी एग्जाम्पल्स ऐसे आप यूज कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रपोजिशन, डिस्क्राइबिंग वेयर, अ प्रपोजिशन कैन ऑल्सो शो वेयर समथिंग और समवन इज, और वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे कोई एक्शन टेक प्लेस कर रहा हो और कुछ हो रहा हो, या फिर कोई चीज़ कहीं पे रखी हो, तो हम उसके लिए भी प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं कि आई एम स्टेइंग एट होम टुनाइट, है ना। तो यहाँ पे एट क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहा है वेयर, कि आई एम स्टेइंग होम टुनाइट, तो आई एम स्टेइंग एट होम टुनाइट, हो गया ना सेंटेंस कंप्लीट। दे कैन इवन एक्सप्लेन डायरेक्शंस बाय हेल्पिंग डिस्क्राइब अ लोकेशन। नेक्स्ट, डज दैट इन दिस सेंटेंस, यू फाइंड मी नेक्स्ट टू SBI ब्रांच। हम बताएं प्रपोजिशन की मदद से डायरेक्शंस बता सकते हैं, और कैसे बता सकते हैं, एक लोकेशन को डिस्क्राइब करके कि या तुम मुझे SBI ब्रांच के बगल में ढूंढ सकते हो। फंक्शंस ऑफ प्रपोजिशन, इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स, in addition to describing time, place and direction, prepositions also introduce objects. The word for does this below. I'll watch for all the clear signal to show that I can enter the room. तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइम डिस्क्राइब करने के लिए, प्लेस डिस्क्राइब करने के लिए, डायरेक्शन डिस्क्राइब करने के लिए भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यही तो हमें पता ही है और हमने इसका काफ़ी एग्जाम्पल देखे हैं। आई मस्ट गो टू वर्क एट 8 AM ऑन मंडे, मुझे 8 AM मंडे में वर्क पे जाना है, मस्ट यानी कि बहुत ज़रूरी है। और क्या हो सकता है, आई हैव क्लास इन 10 मिनट्स, मेरी 10 मिनट के अंदर क्लास है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। Certain describing words that help you explain where something occurs. A few examples. I waited at a meeting spot after class. My dog Jack loves playing in the backyard. I always forget my keys whenever I set them on the table. हुआ ना, हमने क्या किया, हमने प्लेस और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का भी एग्जाम्पल देखा है इसमें, कि मैं एक मीटिंग में वेट कर रहा था, तो यहाँ पे एट का प्रयोग हुआ। माई डॉग जैक लव्स प्लेइंग इन द बैकयार्ड, यहाँ पे इन का प्रयोग हुआ। इस प्रकार और भी हमें एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रपोजिशंस डिफाइन डायरेक्शन समटाइम्स। Example, we would like to walk along the basket court, है ना। along the basket court ये भी है, ये क्या यूज़ हो रहा है कि हम डायरेक्शन दिखाने के लिए कि along, मुझे बास्केटबॉल के along साथ साथ में वॉक करनी पसंद है। My dog just ran around the corner. Around, the movie's theater is inside the mall on the top of the floor. Inside है, मॉल के inside है। तो ये थे हमारे प्रपोजिशंस। नाउ थैंक यू ऑल फॉर स्टडीइंग विद मी व्हाट इज प्रपोजिशन। वे हमने बहुत ही डिस्क्रिप्शन में समझा और बहुत ही डिस्क्राइब्ड और डिटेल्ड वे में प्रपोजिशंस अलग अलग प्रकार के पता लगाए। एंड ऑफ प्रपोजिशंस है।